तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय शांकर भाष्य चौथा श्लोक प्रेमपुरी आश्रम मुंबई। आप सभी को होली की और रंगोली की बहुत बहुत बधाई। आज हमारा बड़ा ही पवित्र और राष्ट्रीय त्योहार है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से, छोटे बड़े बूढ़े सब अपना एक दूसरे को कलर लगाकर प्रेम प्रकट करते हैं। हर्ष उल्लास का ये त्योहार। पुनः बधाई के साथ हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। मानवीय प्रकृति का भगवान वर्णन कर रहे हैं।
आप पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद विभिन्न स्तरों पर अभिव्यक्त होते हैं, व्यवहार करते हैं, उठना, बोलना, चलना। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम किसी भी एक जीव के बिना, जीवन के बिना हमारा अस्तित्व शांतिपूर्वक संभव नहीं है। आप कितना भी मटेरियल कलेक्ट करो, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। इसीलिए आदमी कोई ना हो तोता ही पाल लेता है, कोई जानवर पाल लेता है, कुत्ता पाल लेता है, क्योंकि उसमें एहसास है, उसमें भावनाएं हैं। तो समस्त जीवन और जीवन की व्यवहार में अभिव्यक्ति, व्यवहार के रूप में भगवान ने कहा कि वो 3 रूप से प्रकट होती हैं, दैवी, आसुरी और राक्षसी। 16-26 गुणों वाला दैवी संपत्ति का बड़ा सुंदर भगवान ने वर्णन किया अवयम सत्व संशुद्धि श्लोक से। हमारे जीवन में ये सारे गुण होना चाहिए, दैवी गुण होना चाहिए। ये 16वां अध्याय पढ़कर जितने भी दैवी गुण हैं पढ़कर देख लेना चाहिए कि इनमें से हमारे में क्या क्या है, और उन दैवी गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आप आध्यात्मिक हैं, आप धार्मिक हैं, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी ये गुण आप में नहीं है, तो अभी हमारी आध्यात्मिक साधना अधूरी है। वृंदावन के संदर्भ में नारद जी महाराज जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जब वो वृंदावन गए तो वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन वहां पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति तो बहुत है, भक्ति का कर्मकांड बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं। आदमी पूजा तो बहुत करता है, पूजा पाठ, लेकिन आध्यात्मिक समझ की कमी होती है। आध्यात्मिक समझ अति आवश्यक है। कर्मकांड से व्यवहार नहीं बनता है, समझ से व्यवहार बनता है। आप कितना भी पूजा पाठ करो, लेकिन जब पूजा पाठ करके बाहर आके बातचीत करेंगे तो बातचीत के लिए आपके अंदर समझ होना चाहिए। यदि सही समझ नहीं है तो आपका व्यवहार अच्छे कर्मकांडी होने के बाद भी अनुचित होने की संभावना है। और वैराग्य, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन गलती को छोड़ने को तैयार नहीं है। जो चीज गलत है, अन्यायपूर्ण है, अधर्म पूर्वक है, उसका त्याग करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आपको किसी ने बोला कि प्रकाश भाई ये तुम्हारे में कमी है, तो छोड़ने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। वो छोड़ने का सामर्थ्य ही तो वैराग्य है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ के बैठते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें जो पकड़ के रखने की आदत है, उससे छुटकारा पाने के लिए ही तो वैराग्य चाहिए। इसलिए यहाँ दैवी संपत्ति हमारे व्यवहार में उपलक्षित होते रहना चाहिए, प्रकट होते रहना चाहिए, तभी तो उसका अस्तित्व हम स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ आज असुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं 4थे श्लोक में। बड़ा ये सुंदर वर्गीकरण है।
और ये हमारे स्वभावगत चीज़ हैं, हमारे अस्तित्व की चीज़ें हैं, हमारे अनुभव की चीज़ें हैं, इसलिए बहुत कठिन नहीं है। ये जो तीनों संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा अदृश्य अलौकिक बहुत दूर की चीज़ भगवान नहीं कह रहे। जो हमारे आसपास घटता है, जो हम में घटता है, वही भगवान यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। ये वर्णन किसी अलौकिक देवी देवताओं का नहीं है, किसी असुर का नहीं है, ये मानवीय अस्तित्व का वर्णन है। आप हम सब कैसे हैं, आसपास घटनाएं क्या घटती हैं, जीवन व्यवहार क्या होता है, उसका वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं। इसलिए इसको हम आत्मचरित्र बोल सकते हैं। ये हम सबका चरित्र है, भगवत गीता ये हम सबका चरित्र है। अब वो कैसे वर्णन करते हैं? दंभो दर्पो अतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी संपत्ति क्या है? मैंने कोई आदमी असुर, उसकी डेफिनेशन, उसका लक्षण क्या है? तो बोले सबसे पहला जो उसका गुण है वो है दंभ। दंभ का अर्थ होता है दिखावा। दंभ का अर्थ है प्रदर्शन। माने हो कि ना हो, दिखना चाहिए। हम अच्छे हो या ना हो, लेकिन हमें अच्छे दिखना चाहिए। हम धार्मिक हो या ना हो, हम धार्मिक दिखना चाहिए। नैतिक हो या ना हो, लेकिन नैतिक दिखना चाहिए। तो ये दिखने की जो चाह और प्रवृत्ति है, प्रयास है, इसी को यहाँ दंभ बोलते हैं। चाहे वो लौकिक अर्थों में, चाहे आध्यात्मिक। कि आप भक्त है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अस्तित्व आपका एक भक्त का है, लेकिन आपके मन में ये भावना है कि लोग जाने कि मैं भक्त हूं, तो कहीं ना कहीं हम उस दिखने के प्रयास में लग जाते हैं, दिखना चाहते हैं। तो ये जो दिखना चाहते हैं, होते नहीं, उसी को यहाँ दंभ बोला है। आप होना चाहते कि दिखना चाहते? यदि आप होना चाहते तो होने का प्रयास करोगे और हो जाएंगे। दिखना चाहते हैं तो आप दिखने का प्रयास करेंगे, होंगे नहीं, केवल दिखोगे। ये बड़ी रहस्य की बात है। आपका जैसा व्यवहार होता है, जैसा सोच होता है, वैसे जीवन का निर्माण होता है। हम केवल दिखना चाहते हैं तो दिखने का प्रयास करेंगे, होने का प्रयास नहीं करेंगे। और आप होना चाहते हैं तो आप होने का प्रयास करोगे, दिखने का प्रयास नहीं करोगे। माने आप दिखोगे या नहीं दिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको होना चाहिए, आपको धार्मिक होना चाहिए, आपको आध्यात्मिक होना चाहिए, आपको अच्छे से अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ आसुरी संपत्ति के रूप में भगवान ने कहा कि भाई ये प्रदर्शन जो है, ये धर्म की विकृति है। अभी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, भागवत आदि की कथाएं होती हैं, और वहां बहुत सारा प्रदर्शन होता है, डेकोरेशन बहुत होता है। तो ये दंभ, ये दंभ है। तो इससे धार्मिक जो महत्व है उसकी क्षति होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये दंभ जो है ये असुरी प्रवृत्ति है, असुरी प्रवृत्ति। दर्पो, अब एक एक विश्लेषण कर रहे हैं, इसको अपने को दिमाग में लेना है। दर्पो, शांकर भाष्य के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दंभो माने भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा धर्मध्वजितम।
धर्मध्वजितम माने झंडा दिखना चाहिए। धर्मध्वजी माने केवल झंडा है ना, ऐसा। धर्मध्वजी का अर्थ है केवल धर्म का ध्वज हाथ में है, धर्म नहीं है। ये धर्मध्वजी पूजा पाठ तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, मालाएं बहुत ज्यादा है, वस्त्र भी वैसे, आभूषण भी वैसे ही है ना, लेकिन मूल रूप से वैसे नहीं है। इसको बोलते हैं धर्मध्वजी। तो ये धर्मध्वजिता ये असुरी चिन्ह है। दर्पो धनस्वजनादि निमित्त उच्छय का। दर्प का अर्थ है अभिमान, गर्व। ये असुरी संपत्ति है। आपके पास होना एक अलग चीज है और उस होने का अभिमान होना अलग चीज है। आदमी बोलता है ना, अरे हमको क्या समझते हो भाई, है ना मेरा भाई। आदमी बोलता है ना, है क्या समझते हो भाई, हमारे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतने नौकर चाकर हैं, ये सारी चीजें हैं, क्या समझते, ऐसा बोलते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन हिंदी में अतिमान दिया है, आप अभिमान कह रहे हो, तो उस पर फर्क पड़ जाएगा। ये श्लोक दर्पो अतिमानश्च है ना, आगे आएगा ये। अच्छा, अब तो ये जो धन स्वजनादि निमित्त जो अपने अंदर जो कुछ होने का भाव है, ये दर्प है। माने भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने का अभिमान ना हो, है ना। बहुत बड़े हो लेकिन बड़े होने का अभिमान ना हो। ये बड़े होने का जो अभिमान है वो कहीं ना कहीं दूसरे को हम नीचा देखने का कारण बन जाता है। अतिमान, कहीं कहीं हमने बचपन से तो अभिमान ही पढ़ा है, दंभो दर्पोभिमानश्च, ऐसा ही पढ़ा है हमने, क्रोधः पारुष्यमेव च। तो अतिमान माने अभिमान, मान अभिमान, उपसर्ग अति उपसर्ग, वहां अभी उपसर्ग है ना। वहां मूल जो प्रकृति है वो मान है, मूल जो प्रकृति है इसकी मान है, और अति और अभी ये उपसर्ग है। तो अर्थ दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक है। अतिमान माने अभिमान, ये अभिमान। तो यहाँ पहले इसका अर्थ किया था, हिंदी में भी किया है, हमारे गिरीश प्रकाश भाई उसके तरफ इशारा कर रहे थे, अति पूज्य होने की भावना। थोड़ा सा अंतर किया, दर्प और अतिमान। व्यक्ति में अभिमान है और वो अपने आप को अति पूज्य समझता है, दूसरे से पूज्य, अरे मैं अति पूज्य हूँ। जब वहाँ इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में अंतिम जो अग्रज होगा, अग्रज माने सबसे बड़ा, उसका अग्रज पूजा होगी। तो अब अग्रज पूजा किसकी होगी? वहाँ हर आदमी सोच रहा था कि भाई सबसे बड़ा तो मैं हूँ, अति पूज्य मैं हूँ। तो वहाँ शिशुपाल भी सोच रहा था कि अति पूज्य तो मैं हूँ, सम्राट हूँ। बहुत सारे साधु महात्मा भी सोच रहे थे कि हम अति पूज्य, हम हैं। लेकिन सहदेव उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या विचार कर रहे हैं, यहाँ तो एक ही व्यक्ति पूज्य है। बोले कौन? जो इस यज्ञ में सबसे पैर धो रहा था, और वो कहाँ पर? द्वार पर। बड़े बड़े लोग वहां बड़ी बड़ी सेवाओं में संयुक्त थे, नियुक्त थे। दुर्योधन तो कोषाध्यक्ष था, दुर्योधन कोषाध्यक्ष था, वहां से सारा यज्ञ संचालित हो रहा था। दान देने का काम कर्ण को था, कोई चीज जरूरत है, मांगना है तो किसके पास जाना है? कर्ण के पास।
दान लेना है तो आप भाई कर्ण के पास, कहाँ से आए, कहाँ जाना है भाई कर्ण के पास, क्योंकि कर्ण बड़ा उदार था, पूछेगा नहीं, ज्यादा नहीं पूछेगा, कहाँ से आए, अरे इतना ज्यादा, ये कैसा हुआ, ऐसा नहीं। कर्ण माने उदार है, वो ठीक है, कहाँ से आए, हाँ ठीक है। एक बात याद आ गई मेरे को, हम बनारस में साल में एक बार भंडारा होता था। एक कोई नागा अखाड़े के साधु थे, साल में एक भंडारा करते थे। उस भंडारे का नाम था विश्व भंडारा। सारे साधु कम से कम 100-200 वाराणसी के पढ़ने वाले विद्यार्थी जाते थे, हम भी गए। तो महात्मा दक्षिणा बांट रहे थे, और वो दक्षिणा बांटने की जो कला थी बड़ी अद्भुत थी, प्रकाश। उनके भगत उनके साथ चल रहे थे, बोरियों में भर के पैसा था, जैसे कूड़ा करकट बोरियों में भर के आप ले जाते हो ना, ऐसे वो बोरियां ऐसी चल रही थी, और महात्मा उस बोरी में हाथ डालते थे, पूछते कहाँ से आए, महाराज हम वाराणसी से। यहाँ कितना, 200 रुपया, ये दक्षिणा ही 200। आप कहाँ से आए, बोले हरिद्वार से आए। अच्छा 500 रुपया। आप कहाँ से आए, बोले हरिद्वार से आए हैं और रामेश्वरम जाना है, कितना, 1000 रुपये ले। वो पूछते नहीं थे कि ये कैसा वो कैसा। तो हम लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि अब हमको कहाँ से बोलना चाहिए, भाई हम तो गए थे वाराणसी से, और अब वाराणसी बोलेंगे तो 100-200 ही दे देंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बोलेंगे रामेश्वरम से आए हैं, कन्याकुमारी जाना है, और सोच रहे थे आपस में कितना बोलना है, 1500, 2000। तो जब नंबर आया और पूछा हमारे साथी को, कहाँ से, रामेश्वरम से। कहाँ जाना है, अमरनाथ, जम्मू, माता वैष्णो देवी, कितना, 1500 रुपये। बाबा ने बोरी में हाथ डाला, पूरा हाथ डाल के देखा, हाथ में उनके कुछ नहीं आया, बोरी झाड़ के बोला पैसा खत्म। बोले अगले साल। अरे हम बहुत हंसे, बड़ा आनंद आया। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो, कि वो गिनना नहीं, बोरियां जो दक्षिणा है, बोरियां भरो है, दक्षिणा काम आएगी दक्षिणा। और जब समय आया वो साफ लुटा दिया, बचाने की कोई प्रवृत्ति नहीं, जो है उसको ये करने की उदार। बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी ड्यूटियां मिली वहां इंद्रप्रस्थ में, और वो बहुत सम्मान को प्राप्त हो गए। लेकिन उस समय का जो सबसे छोटा काम था वो कृष्ण कर रहे थे। जो भी बाहर का व्यक्ति आए तो उसके चरण धोना, हाँ ये बहुत कठिन बात है भाई, उसके जूते उतारने पड़ते हैं, जूते उतारना, फिर उनके चरण धोना मतलब कि वो औपचारिकता नहीं है कि भाई यूं ऐसे दूर से पानी, नहीं, उसका मैल छुड़ाना है, थोड़ा दबाना है, हाँ वो उनका श्रम दूर करना है, और पैर में जो धूल मिट्टी लगी है उसको साफ करना है। फिर जूता पहनाओगे नहीं ऐसे गीले पानी से, नहीं, उसको पूछना भी है, बहुत सारी प्रक्रिया है, आस्था, श्रद्धा, स्वागत है, अर्घ्य और पाद्य देना बोलते हैं, और आतिथ्य सत्कार द्वार पर, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वहां यदि उनका सम्मान नहीं होगा तो नाराज होगा वो प्रथम द्वार पर जो स्वागत होगा वो पूरे समय तक चलेगा, उसकी जो खुशी, उसका जो स्वागत आनंद है अंतिम समय तक चलेगा। और वहां स्वागत नहीं हुआ तो दरवाजे से राम राम बोल के चला जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान जो काम था, जिसको लोग नहीं समझते हैं, वो भगवान कृष्ण ने लिया। और सबसे पहली बात है भाई, कोषाध्यक्ष है, कौन जानेगा कोषाध्यक्ष है, क्या हर आदमी कोषाध्यक्ष के पास जाता है? दान लेने के लिए भी करने के पास कितने लोग जाते, कौन साधु महात्मा जाते होंगे, लेकिन द्वार पे तो हर आदमी आता है, छोटा बड़ा, और लोग देखते थे, ओ द्वारकाधीश, धन्य हो,
नाम सुना था हमने, बड़े उदार है, बड़े विनयशील, बड़े ही ज्ञानी महापुरुष भगवान है, हमने सुना। वो आज देखा हमने, आहा, जमीन पर बैठकर वो सबके पैर धो रहे थे, प्रक्षालन कर रहे थे, और वहीं से कृष्ण को अपने अंतर मन में, उनकी श्रेष्ठता को अपने अंतर मन में धारण करके वो यज्ञ में प्रवेश कर जाता था। सबके मन को जीत लिया कृष्ण ने, सबके मन को जीत लिया, वो द्वार पर ही जीत लिया। सहदेव ने बोला कि एक ही व्यक्ति हमारे साथ हैं, वो अग्रज हैं, अग्रज पूजा का अधिकारी हैं, और वो एक कृष्ण द्वारकाधीश। सबने हाथ उठाया, वहां पर सबने हाथ उठाया, अनुमोदन कर दिया, ताली बजा दी। केवल एक आदमी नहीं था, शिशुपाल। उन्होंने कहा पूज्य तो हम हैं, हमें मालूम है हमारा कुल, उसको मालूम है उसका कुल क्या है, उनको तो अपने माता पिता का ही पता नहीं है। वह है कौन, ये देवकी का बेटा है कि ये यशोदा का बेटा है? संदिग्ध है, इस पर विचार करो। अभी पहले तो कुल विचार करो, कहां से पैदा हुआ है जाति, ये है भी कि नहीं, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है या वैश्य है? ये यदि देवकी का बेटा है तो क्षत्रिय है, और नंद बाबा का है तो ये वैश्य है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और यदि वैश्य है तो यूं ऐसे हमसे तो छोटा ही है, हम तो क्षत्रिय हैं, राजकुल के हैं। बहुत सारी बातें बोली, वो आपका विषय नहीं है। अंत में असुरी संपत्ति में चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को समाप्त कर दिया। तो आपके मन में बहुत बड़ा होने की जो भावना है वो असुरी संपत्ति है, और बड़े होने के बाद भी आपके मन में बड़े होने की भावना नहीं है, वो देवी संपत्ति है। भगवान कृष्ण इतने बड़े, लेकिन बड़े होने की कोई भावना, वो अभिलक्षित व्यक्त हो रही हैं उनकी आचरण में, द्वार पर। इसलिए भगवान का पूज्य हो, अति पूज्य होने की जो भावना है वो असुरी संपत्ति। इसलिए आप पूज्य हो, लेकिन अति पूज्य होने की आपके अंदर भावना, संघर्ष जो है, विवाद अति पूज्य होने में नहीं है, अति पूज्य होने की भावना में विवाद है। संघर्ष तनाव जो है अति पूज्य होने में नहीं, उसमें तो बड़ी सहजता है, बड़ा हल्कापन है, बड़ी शांति है, तनाव मुक्तता है। लेकिन आप अति पूज्य होने की भावना में बैठे हैं तो वो तनाव है। फिर आप सोचेंगे कि हमको लोग कितना पूज्य मान रहे हैं, फिर आप अपने आप में सोच के परेशान हो जाओ। क्रोधः च पारुष्यम एव च परुषवचनम। क्रोध, अति क्रोध समझ लीजिए, हल्का फुल्का क्रोध तो सबको आता है, लेकिन इतना बड़ा क्रोध कि आप दूसरे को कष्ट दे सकते हैं, वो हिंसा में व्यक्त होता है, आपके शब्दों में व्यक्त होता है, तन से मन से, तो वो क्रोध भी, अति क्रोध भी असुरी संपत्ति है। पारुष्यम एवच परुषवचनम। पारुष्यम का अर्थ होता है ऐसे वचन जो उलाहने, जिसमें उलाहना हो, है ना। इसका उल्लेख भगवान ने किया है। परुष वचन माने कठोर, जिससे दुख पैदा हो, सामने वाले के मन को चोट लगे। आप ऐसा बोल रहे कि जो सामने वाले का मन दुख रहा है, आप सीधा सीधा नहीं बोल रहे, आप थोड़ा उलाहना दे के बोल रहे। बोलते हैं अरे तुम तो बड़े पैसे वाले हो ना, ऐसा बोलते हैं ना, अरे तुम तो बड़े समझदार हो ना, ऐसा माने उसकी मूर्खता को दिखाने के लिए हम बोल देते हैं अरे तुम तो बड़े समझदार हो ना। बताना तो ये है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन सीधा ऐसा नहीं बोल रहे हो, बोल रहे कि तुम तो बहुत समझदार हो ना। ये भगवान ने कहा कि अंधे को ऐसा बोलो अरे तुम तो बड़े आंख वाले हो ना, ऐसा बोल रहा। इसको पारुष्य बोलते हैं, कठोर वचन जिससे सामने वाले का
मन दुखने लग जाए, कष्ट हो। देखो ये बड़ा ही मानवीय धर्म है, ये सनातन धर्म बड़ा मानवीय धर्म। आपके किसी भी आचरण से किसी का दुख न, मन न दुखे, और आपके बोलने से, आचरण से किसी का मन दुखता हो तो वो असुरी संपत्ति के अंदर आ गया। इसको पारुष्य बोलते। परुष्य वचनम यथा कारणम चक्षुष्मान, आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं, कोई काना है और उसको आप क्या बोल रहे हो, अरे तुम तो बड़े आंख वाले हो, है ना। विरूपम रूपवान, कोई रूपहीन व्यक्ति है तो उसको बोलना अरे तुम तो बड़े सुंदर हो ना, ऐसा। तो सामने वाले को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की भावना है। हीनाभिजनम उत्तमाभिजन इत्यादि। किसी छोटी जाति वाले को भी बोल देना हाँ तुम तो ब्राह्मण हो, ऐसा। माने जो उलाहना देकर किसी के मन को दुखी करने की जो प्रवृत्ति है वो पारुष्य है। और ये पारुष्य असुरी संपत्ति के अंतर्गत। अज्ञानम च, अविवेक ज्ञानम, अज्ञान, अज्ञान का अर्थ होता है न ज्ञान इति अज्ञान, है ना। माने हम किसी चीज को नहीं जानते, किसी चीज को नहीं जानने का नाम ही अज्ञान है। और ये अज्ञान हमारे अंदर स्वाभाविक है। इसलिए वेदांत में अज्ञान को अनादि बोला। पैदा होने से ही भक्त प्रहलाद ने भागवत में एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया दैत्य बालकों को। उन्होंने कहा न तत् प्रयासो कर्तव्य। बोले ये अज्ञान है, जलन है, घृणा है, क्रोध है, इनमें ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो स्वाभाविक हैं। आप मेरे को नहीं जानते हो। नहीं जानने की जो चीज है वो आपके अंदर है। आप मेरे को जानते हो, तो आप नहीं जानते हो, ये जानना कब से शुरू हुआ? आपको कोई पूछे है कि मेरे को आप जानते हैं, तो ये जानना कब से शुरू हुआ, तो उसका आप डेट बता सकते हो। ओ प्रेमपुरी आश्रम में 25 मार्च को गीता चिंतन माला दैया जी की, उसमें हम आपको मिलने के लिए आए। तब से हम आपको जानते हैं। तो जानने की डेट आपके पास है। ध्यान देना, ये बड़ी गहरी बात है, फिलॉसफी की बात है। आपके पास जानने की डेट है, किसी भी व्यक्ति के मिलने की डेट है, लेकिन आप मेरे को नहीं जानते थे। तो ये नहीं जानने की डेट आप बता सकते हैं क्या? कब से आप नहीं जानते थे? कब से जानते हो ये तो आप बता सकते हो, लेकिन कब से नहीं जानते ये आप नहीं बता सकते। इसलिए बोले अनादि, ऐसा बोला। कब से हम अज्ञानी हैं, कब से अज्ञानी है पता नहीं। क्रोध पैदा किया है ईमानदारी से। आप बहुत अच्छा क्रोध करते हैं, मेरे को नहीं मालूम, वो बैराग जी को माता जी को कहना है कि आप बहुत अच्छा क्रोध करती हैं। बहुत नहीं, एक उदाहरण है, लोग ये न समझे कि सचमुच क्रोध करती है। उदाहरण, कंफर्मेशन। तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली क्या? कोई महीना भर, 10 दिन और हमने ट्रेनिंग लिया, वो अच्छा, बहुत अच्छा क्रोध करते। नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया। वो बिना ट्रेनिंग लिए ऐसी हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जो मानवीय जो प्रवृत्तियां हैं स्वाभाविक, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं। आज जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। और ये दैवी संपत्ति की ट्रेनिंग है। ये जो आप यहाँ सत्संग श्रवण करने के लिए आए, ये ट्रेनिंग है। वह आपको दैवी संपत्ति को प्राप्त करना है,
दैवी बनो, देव बनो, देव बनो। इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी हम उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते। ये अभिजात इसी को बोला है, ये जन्मजात हमारे अंदर चीजें हैं, है ना। अज्ञान, खुद को नहीं जानते हम कौन है, सचमुच नहीं जानते। और ये सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल अज्ञान से चल रही है। आपका आंख है, कान है, पेट का सिस्टम है, और ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे जानकारी में नहीं है, सचमुच नहीं है। ये पेट कैसे काम करता है, आप कितना अच्छे बैठे हैं, आपकी आंखें मेरे को देख रही हैं, ये क्या सिस्टम है भाई, हाँ? आप श्रवण कर रहे हैं, मेरा शब्द आपके कान में जाता है, आपको ज्ञान होता है, ये सारी चीजें ये कैसे काम करती हैं, नहीं मालूम भाई, नहीं मालूम। अज्ञान तो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा। ज्ञान तो बहुत छोटी चीज है, अज्ञान तो सागर की तरह है, और ज्ञान तो बिल्कुल एक बूंद की तरह है। छोटी मोटी जानकारी से काम चला लेते हैं हम। अज्ञान बहुत बड़ा है, इसलिए ज्ञानी होने का भ्रम न पाले हम। बहुत छोटी सी ज्ञान से, है ना, ज्ञान से हम व्यवहार चला लेते हैं। और यहाँ अज्ञान हमें विपरीत बोध में ले जाता है। ज्ञान ना हो, आदमी कल्पनाएं करता है ना, तो वो कल्पनाएं उसकी सही नहीं रहती। इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने अज्ञान का अर्थ किया है, अज्ञानम विवेक, अविवेक ज्ञानम। आप अज्ञानी है ना, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। आप नहीं जानते हैं, ये समस्या नहीं है। लेकिन नहीं जानते हुए भी आप अपने में भ्रम पालते कम जानते हैं। मान लो कि आपको मोबाइल ठीक करना नहीं आता है, लेकिन आपको भ्रम हो गया कि नहीं नहीं मैं तो ठीक कर लूंगा, आपने खोल दिया, तब ठीक होगा कि नहीं होगा वो? तो अज्ञान से समस्या नहीं है, लेकिन अज्ञान को न स्वीकार करने के फलस्वरूप जो आपके अंदर विपरीत ज्ञान पैदा हुआ, जो अविवेक पैदा हुआ, वो समस्या है। आप अज्ञानी हैं, आप बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अज्ञान के फलस्वरूप जो आपके अंदर अविवेक पैदा हुआ, तो वो अविवेक हमारे व्यवहार में उतरता है। विवेक नहीं, आप व्यवहार कर रहे हैं, तो दुखद वो है। आप नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं जानना आपको अविवेक में ले जाता है, तो वो आपके लिए समस्या बन जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या ज्ञान माने उल्टा बोध हो गया। अब उल्टा बोध क्या? सही को गलत समझ रहे हैं, गलत को सही समझ रहे हैं, कर्तव्य को आप कर्तव्य नहीं समझ रहे। अज्ञानी व्यक्ति कहां पर गलत होता है कि वो सही को नहीं समझ पाता है, गलत को गलत नहीं समझ पाता है, और इसीलिए वो सही को गलत समझता है, तो प्रवृत्ति नहीं होती उसकी। और वो गलत को सही समझ रहा है, तो गलत में प्रवृत्त हो रहा है। एक छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि ये सही क्या गलत क्या है, नहीं मालूम, सचमुच नहीं मालूम। और वो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मालूम होता है कि ये सही क्या गलत क्या। सच ईमानदारी से, बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है, उसकी जो समझ है वो उसको बड़ा बना देती है। उसको नहीं मालूम शराब पीना सही है कि गलत है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते बड़ा अच्छा है शराब पीना, लेकिन दुनिया में जो बेहतरीन लोग थे वो शराब से चले गए, वो बहुत अच्छे। ये यदुकुल का विनाश हुआ किससे हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया ये ठीक नहीं है चीज, मत पियो। और उन्होंने शराब का पान किया और उसके बाद विवाद हुआ, सारा यदुवंश नष्ट हो गया। ये असुरी कृत्य है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो ब्लॉक हो जाती है। आपका जो सही दिमाग काम नहीं करता है, वो गलत को सही ठहरा देता। वहां कृष्ण भगवान समझा रहे थे, लोग वो सब उल्टा समझ रहे थे। भगवान कृष्ण जो समझा रहे थे वो नशा में वो सब उल्टा ही समझ रहे थे, क्योंकि उसका खुद का जो विवेक है खत्म हो गया। दुनिया में जो गलत है, जो प्रमाद है, प्रमाद का अर्थ होता है जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं।
आपको करना है व्यापार, ऑफिस में बैठ करके आप दिन भर मोबाइल खेल, मानो चलो आज का उदाहरण है, हमारे वैरागड़ा जी गए ऑफिस और जा करके अपना गेम खेलने शुरू कर, ऑफिस का काम कौन करेगा? ये प्रमाद है। आपके हाथ में जो काम है वो काम आप करो, आप दूसरा कुछ कर तो वो प्रमाद में गया। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं कि ये अविवेक जो है, जो सही को सही नहीं जानना, गलत को गलत नहीं जानना और सही को गलत जानना, गलत को सही जानना, ये सारी चीजें हमारे व्यवहार में विकृतियां पैदा करती हैं। और जो जीवन का श्रेष्ठतर जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पाने में ये सबसे बड़ी बाधा है। ये असुरी संपत्ति है। आपको जाना था और आपके अंदर ये चीजें असुरी संपत्ति आई तो आप नहीं जा पाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान अविवेक ज्ञान माने मिथ्या प्रत्यय, और मिथ्या प्रत्यय क्या है? कर्तव्य अकर्तव्यादि विषयम, उलट बोला, उल्टा समझना, सत्य को असत्य समझ लिया। अब वहां पर वो स्वर्ण मृग दिखाई दिया सीता जी को, सीता जी को स्वर्ण मृग दिखाई दिया था नहीं, सोने का मृग कभी होता ही नहीं भाई। कोई हिरण है और चल रहा है तो सोने का कैसे है? ये तो असंभव चीज थी, लेकिन वो सोने का दिखाई दे रहा था। यही तो मिथ्या प्रत्यय है। और वो राम भी देख रहे हैं, वो सोने का है, वो सोने का है, दिख रहा है। और सीता जी ने कहा कि इसको मारो, पहली बात सोने का है, उसको मारना, उसकी चमड़ी उतारना है, फिर उस चमड़ी के ऊपर राम बैठेंगे, भजन करेंगे। माने एक कितनी बड़ी उलट बात है। लेकिन वो हुआ भाई, आपके आंखों में यदि लोभ है तो आपको वो चीज बहुत आकर्षित करती है, वो सोने की तरह दिखाई देती है। आदमी में लोभ हो ना, लोभ, तो हर चीज पैसा दिखाई देती है उसको, हर चीज चमकीली उसको सोना मालूम पड़ती है। आपके अंदर में सोने का आकर्षण, हर जगह आपको सोना दिखा देता है। बाहर वो चीजें आपको प्रकट कर देती है, हमारे अंदर की भावना बाहर उस वस्तु को प्रकट कर देती है। उसका परिणाम कहां तक चला गया? राम उसको मारने के लिए गए और वो छलावा करता रहा वो, और जैसे भगवान ने तीर मारा, तीर मारने के बाद मालूम पड़ा, और वहां पर भी वो मरते मरते शांति से नहीं मरा हो भाई, यूं ऐसे मर जाता हो। मरते मरते क्या बोला? वो आवाज थी किसकी? मारीच की। और सीता को मालूम किसकी पड़ रही थी? राम की। एक नए भ्रम को पैदा कर दिया उसने। पहले एक भ्रम पैदा किया और मरते समय और एक भ्रम पैदा करके चला। सीता जी सोच रही थी कि राम कितने बड़े कष्ट में। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण बचाओ। आवाज है किसकी? असुर की, मारीच की। और वो सीता जी को क्या मालूम पड़ रही थी? राम की। और उन्होंने यहाँ तक बोला, हे सीते मेरे को बचाओ। सीता जी को भी बोल रहे थे बचाओ बचाओ। लक्ष्मण भ्रम में नहीं आए। लक्ष्मण ने कहा कि ये भैया की आवाज मालूम पड़ रही नहीं है। अरे बोले नहीं, ये आवाज भैया की नहीं है, क्योंकि वहां विवेक जागृत है। वहां पर लक्ष्मण बोल रहे हैं कि भैया में इतनी शक्ति है कि वो ये जो बोल, ये आवाज तो भैया की कभी नहीं हो सकती है। वो बोल रहे मेरी नहीं हो सकती तो भैया की कैसी हो सकती? भाई मेरे ऊपर भी ऐसा कभी कष्ट नहीं आ सकता है कि मैं बोलूं हे भैया मेरे को बचाओ। लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। एक तीसरा भ्रम पैदा हो गया। वो लक्ष्मण के प्रति भी सीता जी के मन में गलत भावना हो गई। कितनी बड़ी गलत भावना हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारे इरादे ठीक नहीं क्या? पिताजी ने कहा कि तुम यही चाहते थे, तुम मन में इसी भावना से आए थे। कितनी बड़ी चीज सोच गई जो हम बोलने में भी संकोच करते हैं। माने एक भ्रम कितने भ्रमों को पैदा कर देता है।
एक गलत सोच कई गलत सोच को पैदा कर देता है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब वो सीता जी वो सारी चीजें बोल रही थी, कर रही थी, तो सीता जी को मालूम था कि ये मैं सोच रही हूँ गलत। ये तो बाद में मालूम पड़ा उनको, अरे गलती हो गई। इसलिए ये अविवेक जो है ये हमारे अंदर कई भ्रम पैदा करता है। ये असुरी प्रवृत्ति है। ये सारे हमारे जीवन में बहुत सारे भ्रम, प्रमाद और बहुत सारे तनाव में ले जाते हैं, हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं, हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। और इसका उद्देश्य जो है, भगवान ने कहा इसका उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य यही है, इसको जानो। आप बिना जाने क्रांति नहीं है। आपको बोला जाता है सत्संग करो, गीता पढ़ो, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे अंदर एक विवेक का भाव पैदा हो, समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए, सही और गलत बिना जाने मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ इसका उद्देश्य यही है। अभिजातस्य पार्थ, हे पार्थ, भगवान ने सावधान किया। अभिजात, दुनिया में जो भी वस्तु पैदा होती है, ऐसा दुनिया में जो भी चीज पैदा होती है वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ लेके आता है। इसका अर्थ ऐसा भी समझ लीजिए, दुनिया में जो भी कोई वस्तु पैदा होती है वो तीनों में से कुछ ये कोई ना कोई लेके आती है। या तो उसमें असुरी संपत्ति की अधिकता होगी, या तो उसमें राक्षसी संपत्ति की अधिकता होगी, या तो उसमें दैवी संपदा की अधिकता। कोई बच्चे ऐसे होते हैं अरे बड़े दैवी, पहले से ही बड़े दैवी होते हैं, और कुछ तो बड़े शैतानी होते हैं। इसलिए अभिजातस्य बोले जो भी वस्तु पैदा होती है उसके अंदर वो तीन जन्मजात चीजें होती हैं, संस्कार। अब आपको उसको बेहतरीन बनाना है। ध्यान देना, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, उस उदाहरण में आप समझ लेंगे। ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि पैदा होते ही आसुरी पैदा होता है तो ठीक तो है, फिर क्या है, उसको बदल कैसे सकते हो? यदि आप पैदा होते ही असुरी शक्ति में आ गए और राक्षसी में आ गए तो आप देवी कैसे हो सकते हो? जैसे आप पत्ते खेल रहे, 4 लोग हैं बैठे हैं और पत्ते बराबर 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 सबको बांट दिए गए, बराबर बांट दे, कोई चीटिंग नहीं है, बराबर मिल गई सबको। लेकिन आप उन पत्तों को कितना अच्छे तरीके से खेल रहे हो, आप उन पत्तों को अच्छी तरह से खेलोगे तो उन्हीं पत्तों को आप जीत में बदल दोगे। पत्ते तो सबको बराबर है, लेकिन आप उससे खेलोगे ना, वो खेलने का तरीका आपका होगा, सूझबूझ आपकी होगी। इसलिए आपको जन्मजात चीजें बहुत सारी मिलती हैं, माता पिता से चीजें मिलती हैं, लेकिन जीवन तो जीना आपको अपने तरीके से है। आप उसको कितना बेहतरीन जी रहे हो, उसको जीत में बदलना है। मान लो आपको थोड़े असुरी गुण भी मिले हैं, ठीक है, कुछ राक्षसी गुण भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपको इन्हीं में से आगे बढ़ना है। इन्हीं को आपको बदल करके अपने जीवन को दैवी में ले जाना है। ये बेहतरीन जीवन जीने की जो कला है वो आपको विकसित करनी होगी। ये आपके हाथ में, ये जो आपको जो दैवी और असुरी संपत्ति का भगवान जो वर्गीकरण करके बता रहे हैं, उसका एक ही प्रयोजन है कि आपके पास जो भी गुण है उसका अतिक्रमण करो। आप कल बोल रहे थे कि आप असुरी संपत्ति को पार करके दैवी में प्रवेश करना है, और दैवी में जाने के बाद उससे भी परे होना है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, आपको उससे भी परे हो जाना है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त होना है। लेकिन उसके पहले आप धर्म को स्वीकार करके अधर्म को पार कर रहे हैं, और फिर अधर्म से भी ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जानना और जीवन को जीना ये अति आवश्यक है। आप बिना जाने नहीं जी सकते हैं, आपको मार्ग का पता नहीं चलेगा। इसलिए
आदमी सत्संग करता रहे, सत्संग करता रहे, सत्संग। आप सत्संग करते रहोगे तो आपको सत्य का पता चलेगा, मार्ग का पता चलेगा। धीरे 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 आदमी रास्ते पर आ जाए। अभिजातस्य पार्थ किम अभिजातस्य इति आह असुराणाम संपत् आसुरी ताम अभिजातस्य इत्यर्थः। बोले ये असुरी लोगों की संपत्ति, जन्मजात असुरी, ऐसा जो कुछ पैदाइशी जो लोग हैं वो असुरी होते हैं, उनकी ये संपत्ति है। अनयो संपदोः कार्यम उच्यते। अब अगले 5वें श्लोक में कर लेते इसको। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता मा शुचः संपदम दैवी मभिजातोषि पांडा। जब ये बात जब भगवान सुना रहे थे तो अर्जुन सोच रहा था कि भाई मेरे अंदर कौन सी संपत्ति है, मैं दैवी संपत्ति वाला हूं या असुरी। मानो अर्जुन सोच रहा मैं देवता हूं कि असुर हूं, मेरी जाति कौन सी है। आप हो तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में भी मैं असुर हूं कि देवता हूं। तो भगवान उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, अस्तित्व है, वो दैवी है। दैवी संपद विमोक्षा है। जो दैवी संपत्ति है वो मोक्ष के लिए है, और जो असुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए। ये तो बात सत्य है। आप वर्गीकरण करो और जानो कि असुरी संपत्ति तनाव को पैदा करती है। सचमुच दंभ, दर्प, ये कठोर वचन, हिंसा, राग, द्वेष, ये सारी चीजें आपको तनाव में ले जाती, बंधन में ले जाती हैं और आपको संसार में नीचे नीचे गिराती हैं। और दैवी संपत्त अवयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये सारे आपके मुक्ति के प्रति। इसलिए भगवान ने कहा मां शुचः, तुम शोक मत करो। भगवान ने इशारा किया कि भैया तुम्हारे अंदर, अब ये आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, मां शुचः, आप सभी शोक मत करो। बोले क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर दैवी संपत्ति है। आप आत्मविश्वास रखो कि हमारे अंदर क्या है, मैंने आप देवता है। आज आप यहाँ जैसे ही इस साधना कक्ष से बाहर जाओगे तो आप एक फीलिंग लेके जाओ कि हम कौन है, देवता है, देवता। मां शुचः संपदम दैवी। और भगवान ने कहा अभिजातोषि, जन्मजात हो। भगवान ने कहा कि ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर पैदाइशी है, पैदाइशी। तुमने कोई प्रयास नहीं किया इसको पाने के लिए, पैदाइशी तुम देवी हो, देव हो। दैवी संपत् भाष्य अनयोः संपदोः कार्यम उच्यते, उसका कार्य बता रहे। दैवी संपत् या सा विमोक्षाय संसार बंधनात्, संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, देहाभिमान से मुक्त होने के लिए, आत्मबोध को जगाने के लिए ये कारण है दैवी संपदा। निबंधाय नियतो बंधो निबंधा तदर्थम आसुरी संपत् मता अभिप्रेता तथा राक्षसी। बंधन, नियत बंधन। ये असुरी संपत्ति जो है ना, ये हमको निश्चित रूप से बंधन में ले जाती। क्रोध है, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है, मिथ्या ज्ञान है, ये सारी चीजें हमको बंधन में ले जाती, तनाव में ले जाती। और जैसे असुरी संपत्ति वैसे राक्षसी। देखो राक्षसी और असुरी संपत्ति में अंतर है। राक्षस होने की अपेक्षा असुर होना थोड़ा श्रेष्ठ है, और असुर होने की अपेक्षा देवता होना अति श्रेष्ठ होना है। आप अधिकतर रामायण में पढ़ते हैं तो रावण को असुर कम बोलते हैं, राक्षस ज्यादा बोलते हैं। बहुत विभत्स है राक्षस, माने भयंकर विभत्स है। बलि असुर है, बलि असुर है।
इसलिए वो यज्ञ याग भी करता है, महात्माओं के लिए बड़ा उदार है। वामन के रूप में पंडित जी गए वहाँ, भगवान के रूप में थोड़े गए। बलि के यज्ञ में जब वामन भगवान गए तो वामन भगवान भगवान के रूप में नहीं गए, एक पंडित जी के रूप में गए। ब्रह्मचारी के रूप में, हाथ में कमंडल था, छत्र चमर, और यूं ऐसे चले, बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया उन्होंने। असुर है ना, राक्षस नहीं है। और रावण की जो टीम है पूरी असुर है, नरभक्षी है वो। हाँ, वो आदमी को खा जाए, मां बहुत क्रूर। जो असुर अति क्रूर है ना, उसको राक्षस बोलते हैं। माने जो असुर की भी जो एक अलग क्वालिटी, जो भयंकर है, वो राक्षस। वहां जो राम गए दंडकारण्य में, बहुत सारी हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहा। राम ने पूछा, ये आदमियों के ढेर? वहां के ऋषि मुनियों ने बोला कि राक्षसों ने खाया है, महात्माओं को मार के खाया, और हम लोगों को डराने के लिए ये ढेर लगा के रखा। और सीता जी के पास असुरियां समझाती थी, रावण जो बोल रहा है कर लो, नहीं तो कल तुम्हारा नाश्ता कर लेगा। ऐसे मतलब भाई कोई चीज है ना, वहां आदमी को खाने की भी कोई परंपरा है जरूर, कि अपने शत्रुओं को मार के खाते होंगे लोग। वो राक्षस, इसलिए ये अति दुष्टता की जो बात है, दुष्टता की जो पराकाष्ठा, वो राक्षस। उससे थोड़े नीचे कक्षा असुर। तथा राक्षसी तत्र एवं। अभी से कल वहां बदायूं में वो कार्यक्रम हुआ, वो 2 बच्चे मार दिए, राक्षसी प्रवृत्ति है, असुर नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति। भाई 2 बच्चे, मासूम बच्चे, इतने मासूम की छूत हो तो आपके अंदर वात्सल्य पैदा हो। और इतने छोटे बच्चों को यूं ऐसे काट डाले कोई, ओह, ये तो राक्षस हो गए, राक्षस हो गए। इन्हीं राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान प्रकट होते हैं। तत्र एवं मुक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम किम। ये सुनने के बाद अर्जुन के मन में थोड़ा भाव पैदा हो गया कि मैं कौन हूं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है, अहम आसुरम संपदयुक्तः किंवा दैव संपदयुक्तः इति। मैं असुरी संपत्ति वाला हूं कि दैवी संपत्ति वाला। एवं आलोचना रूपम आलक्षाः भगवान। ये उनके मन में भाव सोच के भगवान ने कहा, बेटा तुम मां शुच, तुम शोक मत करो, क्योंकि शोक मां कार्षी मत करो। संपदम दैवीम अभिजातः असि इति, अभिलक्ष्य जातः असि। जन्मजात तुम दैवी संपत्ति वाले हो, और तुम्हारा अशी भावी कल्याण है, तुम्हारा भावी कल्याण होगा, है ना, अकल्याण कभी नहीं होगा। तुम हमेशा मुक्त रहोगे, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति वाले हैं। आदमी के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं दैवी संपत्ति वाला हूँ, और ये चार्ट बना लेना चाहिए, दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति, और रोज पढ़ लेना चाहिए कि थर्मामीटर चेक करते हैं ना, बुखार कितना है, तो ये दैवी संपत्ति कितनी है, असुरी संपत्ति कितनी है, और इसको विश्लेषण करके अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। अभी आप सीधे बैठे, थोड़ा भगवान को याद कर लेते हैं। ओम ह्रीं नमः शिवाय। 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 ओम ह्रीं नमः शिवाय।
शिवाय। ओम ह्रीं नमः 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 शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।